प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम भजन संहिता उसके 84 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ दाऊद परमेश्वर के भवन की चाहत के बारे में लिखा है, उसके हृदय की चाहत के बारे में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत के बारे में लिखा है, परमेश्वर के आराधना करने की चाहत के बारे में लिखा है। और दाऊद इस प्रकार से कहता है, सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। क्या हम परमेश्वर के भवन को कि हमारे अंदर ऐसी चाहत है? क्या उसका निवास स्थान हमारे लिए इतना ही प्रिय है जैसे दाऊद के लिए प्रिय है? हम सोचते हैं कि क्या हम घर में रहकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते? हमें चर्च जाने की क्या जरूरत है? हमें परमेश्वर के भवन को जाने की क्या जरूरत है? हम ऐसा आज के वर्तमान समय में हम सोच सकते हैं। आज हम सोचते हैं हम ऑनलाइन चर्च को कर लेंगे, हम ऑनलाइन परमेश्वर की आराधना कर लेंगे, हम ऑनलाइन वचन को सुन लेंगे। नहीं, परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, वो दिन हमारे लिए तय करके परमेश्वर ने रखा। यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए वे खुद इस बात को नमूना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत को किया। वो सबत के दिन में वो परमेश्वर के आराधनालय में उपस्थित होता था और अपनी बारी, उसकी भी बारी आती थी और उसके अनुसार वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र होकर के हमें सबत के दिन का महत्व को बता रहा है, हमें पवित्र दिन के महत्व को बता रहा हूं। परमेश्वर के आराधनालय में मौजूद रहता था। आज हम कितना परमेश्वर के भवन को जाने की लालसा अभिलाषा को करते हैं। दाऊद कहता है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरे मेरा प्राण यहोवा की आंगनों के अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। बोलता मैं बेहोशी के जैसा हो जा रहा हूं, मुझे परमेश्वर के आंगनों की ऐसी अभिलाषा है। मेरा तन भी और मेरा मन भी, लिखा है, जीवते परमेश्वर को पुकारता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है जिसको तू चुन करके अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे और हम तेरे भवनों में अर्थात तेरे मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो। दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है जिसको तू चुन करके अपने समीप आने देता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमको चुन करके अपने निकट बुलाया। क्या आज हम उसके भवन की अभिलाषा करते हैं? क्या हम उसके परमेश्वर के आराधनालय के महत्व को हम समझते हैं? क्या हम उस आराधना के दिन का महत्व को समझते हैं? वो कहता है कि हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी बेदियों में गौरैये ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया, जिसमें वो अपने बच्चे को रखे। और धन्य है वे कि तेरे भवन में रहते और तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। दाऊद कहता, मैं भी अगर आपके भवन में रहता परमेश्वर, मैं आपकी आराधना को करते रहता, मैं आपकी स्तुति करता। बहुत अच्छा है हम घर में परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। बहुत अच्छा है कि हम ऑनलाइन चर्च को हम अटेंड करते हैं, हम अपने घरों में सप्ताह भर हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। लेकिन पवित्र दिन, विश्रामवार के दिन आप आराधनालय को जाएं, परमेश्वर के भवन को जाएं और वहां परमेश्वर की आप आराधना करें। अपने बच्चों को लेकर जाएं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाएं। वो कहता है, गौरैये ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया और अपने बच्चों को उसमें रखे। हम कई बार सोचते हैं बच्चों को लेकर क्यों जाएं, बच्चे बहुत किचकिच करेंगे, रोएंगे, मुझको परेशान करेंगे, बच्चों को घर में छोड़ देते हैं। फिर बच्चे जब परमेश्वर के भवन की उपस्थिति को नहीं जानेंगे तब वो भटकते चले जाएंगे। बहुत माता पिता अपने आप स्वयं जाते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। बच्चों को कौन लेकर जाए? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है महिला के ऊपर। जब छोटे बच्चों को चर्च ले जाना होता है, उसको उठाना पड़ता है, तो चलो तुम घर में रह जाओ। हम ऐसे सोचते हैं, चलो तुम घर में रह जाओ, हम जा करके आ जाते हैं। क्योंकि उनके लिए सब कुछ तैयार करना पड़ता है, सुबह से उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, उनके कपड़े को निकालना पड़ता है। एक महिला के लिए बहुत सारी ड्यूटी हो जाती है, तो सोचते हैं हम ही जा करके आ जाए। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, यहाँ पर गौरैया अपना बसेरा और सूपा बेनी अपना घोंसला को बनाए और अपने बच्चे को भी रखे हैं उसमें, ताकि वो भी निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति को करते रहे। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य होकर के परमेश्वर ने जिसको अपनी महिमा के लिए बनाया है,
हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम क्या परमेश्वर के आराधनालय में, परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी स्तुति करते? दाऊद कहता मेरा तन और मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहा है कि हम जाकर के उसके दिल खोलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, हम पूरे परिवार के साथ आराधना करें, हम पूरी कलीसिया के साथ परमेश्वर की आराधना करें। घर में परमेश्वर की उपस्थिति और आराधनालय में परमेश्वर की उस महान उपस्थिति को अलग अलग अंतर है मेरे प्रियो। हम सप्ताह भर अपने परिवारों के साथ परमेश्वर की आराधना करते, वो अलग है, लेकिन जब हम एक साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो उपस्थिति परमेश्वर की अद्भुत होती है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। और इसलिए भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से भजन संहिता 134 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो उसको धन्य कहो। यहाँ लिखा 135 में, यह की स्तुति करो, सेनाओं के ना यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में रहते हो, यह की स्तुति करो। यहोवा भला है और उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि ये मनोहर है। बोलता है परमेश्वर का भजन गाना मनोहर है। मेरे प्रियो, आज हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? हम सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से सिर्फ आराधना ना करें, परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ हिदायतों को देता है। जब आप इब्रानी और उसके 10वें अध्याय और उसके 25 को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। संगति है ये आराधनालय जाना, एक दूसरे के साथ मिलना है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ एक संगति को करना है। और यहाँ लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। आज बहुत सारे लोग अलग अलग अपने अपने परिवार में सिर्फ वो सीमित हो गए हैं और वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो, परमेश्वर कह रहा है। और कई बार ऑनलाइन हम चर्च करें बोल के एक दूसरे के साथ हम मिलना बंद कर दिए, हम घर में अपने आप को कैद कर लिए। लेकिन परमेश्वर के भवन की चाहत हमारे अंदर होनी चाहिए। दाऊद के अंदर चाहत थी, बोलता है मेरी चाहत ऐसी कि मैं मूर्छित हो चला हो। बोलता है मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार, उसके भवन की अभिलाषा वो कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, ज्यों ज्यों उसके दिन को निकट आते देखो। जैसे जैसे यीशु का आगमन निकट हो रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो, और भी इकट्ठा हो और परमेश्वर की स्तुति करो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे से प्रेम करो, मेल मिलाप रखो। और भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे जीवन को जिए, हम एक दूसरे से रूठे ना रहे, हम एक दूसरे से पवित्रताई से शोभायमान होकर हम परमेश्वर के भवन में जाएं। लिखा है भजन संहिता 92 उसका 15 में लिखा है, यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देता है। और जब हम परमेश्वर के भवन में हम पवित्रताई से शोभायमान होकर के उसकी आराधना स्तुति करते, परमेश्वर को ये भाता है, परमेश्वर को पसंद आता है। परमेश्वर ऐसी आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। हम परमेश्वर के भवन के महत्व को समझे। गौरे ये भी अपना बसेरा परमेश्वर के भवन में बना ली। क्यों बसाती है वो अपने बसेरे को उस भवन में? वो परमेश्वर के आराधना स्तुति के महत्व को समझती है। उसको अच्छा लगता है परमेश्वर के आराधना को सुनना, उसको अच्छा लगता है अपने बच्चों को वहां रखना। क्या हमें आज अच्छा लगता है अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर जाना? क्या हम उसके महत्व को समझते? जब हम अपने बच्चों को जैसे हम बढ़ाएंगे, हमारे बच्चे वैसे बढ़ेंगे। अगर हम उसके अंदर परमेश्वर के भवन की उपस्थिति का महत्व को देंगे, वो बच्चा बड़ा होकर के भी परमेश्वर से दूर नहीं जाएगा। जब तकलीफों में होगा, ढूंढता हुआ परमेश्वर के भवन में पहुंच जाएगा। वो भटक भी जाएगा तब भी वो परमेश्वर के भवन में आएगा, क्योंकि उसको पता है ये परमेश्वर का एक स्थान है जहां परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा। ये वो स्थान है जहां परमेश्वर की मैं उपस्थिति को, शांति को, आनंद को मैं प्राप्त कर सकता हूं। वो जानेगा उसके महत्व को। दाऊद इस महत्व को जानता था। यीशु मसीह इस महत्व को हमें बता रहा है। वो हर सब्त के दिन वो परमेश्वर के आराधनालय में उस उपस्थिति में वो जाता था, वहां पर परमेश्वर के आराधना स्तुति में वो सम्मिलित होता था। मेरी प्रियो, वो परमेश्वर का पुत्र होकर के भी इस महत्व को बताया। और परमेश्वर का वचन कहता मेरे विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूलना बोल रहा है। परमेश्वर इस दिन के महत्व को हमको बता रहा है, मत भूल बोल रहा है परमेश्वर।
परमेश्वर चाहता है कि हम ना भूले, जब हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करते हैं उस दिन परमेश्वर का हृदय आनंद से भर जाता है। क्या हम अपने पिता को आनंदित कर सकते हैं एक दिन? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसकी महिमा कर सकते हैं? मेरे प्रियो, हम आत्म सच्चाई से उसकी आराधना करें, हम जय जयकार करते हैं उसके आंगनों में हम प्रवेश करें, उसके फाटकों से हम प्रवेश करें, उसके आंगनों में उसकी आराधना स्तुति को करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम उसके भवन के महत्व को समझे। आज बहुत सारे लोग इस संसार में परमेश्वर के भवन के महत्व को कम समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है परमेश्वर के भवन का महत्व। जब आप अपने बच्चों को उसमें लेकर जाएंगे, जैसे हम देखते हैं सूपा बेनी अपने घोंसले में छोटे बच्चों को वहीं जन्मती है और वो बच्चे बचपन से परमेश्वर के उस भवन की उपस्थिति का अनुभव को जानते हैं। मेरे प्रियो, आज वैसे ही परमेश्वर कहता, हम क्या सूपा बेनी के जैसा, क्या हम गौरैये के जैसा अपने बच्चों को वहां पर लेकर नहीं जा सकते? वो परमेश्वर के भवन की उपस्थिति को उन्हें बताती है। आज क्या हम मनुष्य जो परमेश्वर ने हमें महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए बनाया, क्या हम परमेश्वर को, अपने बच्चों को आराधना करना, स्तुति करना नहीं सिखाते? मेरे प्रियो, आज अगर हम नहीं सिखा रहे हैं, अगर हम उसे परमेश्वर के भवन का महत्व को नहीं बता रहे, तो कल को भटक जाएंगे और फिर हम उसके लिए हाय मारते फिरेंगे। आज परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के भवन के महत्व को समझे, हम संडे स्कूल के महत्व को समझे, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर आए, ताकि वो बीज, जो वचन का बीज उनके जीवन में पनपे। मेरे प्रियो, आज अपने वचन के द्वारा परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से बातचीत करना चाहता है। दाऊद इसके महत्व को जानता था, इतना प्रेम करता था परमेश्वर के भवन की उपस्थिति से कि वो कहता, मेरा तन और मन जीवते परमेश्वर को पुकारा। जब लोग मुझसे कहते हैं कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, बोलता मेरा मन आनंदित हो गया, बोलता मेरा मन आनंद से उछलने लगा। और इस प्रकार से कहता है भजन संहिता, जब हम 122 उसके 1 में पढ़ते हैं तो लिखा, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। मेरे प्रियो, क्या आप आनंदित होते? कोई बोलते हैं चलो हम परमेश्वर के भवन को जाएं, चलो कल हम चर्च को जाएं, क्या आप आनंदित होते? या फिर ये कहते नहीं, मुझको खाना बनाना नहीं, मुझको सप्ताह की फिर मंडे से मुझको तैयारी करना है, बच्चों के कपड़े को धोना है, मुझको ये करना है, मुझको वो करना है। कहीं हम बहानेबाजी तो नहीं करते? मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं अपने वचन के द्वारा हमें बताता है कि मेरे विश्राम वार को पवित्र रखने के लिए मत भूलना। आप ना भूले, ये परमेश्वर का वचन कहता है, ज्यों ज्यों उसके दिन को तुम निकट आता हुआ देखो, बोलता त्यों तो और भी ऐसा क्या करो, एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़ो, परमेश्वर के आराधना स्तुति करो, उसके वचन को सुनने के लिए उसके निकटता में आओ। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। आज का सुंदर दिन आपने दिया प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। खुदावन पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन के आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर, कि हर एक लोग परमेश्वर आपके भवन की उपस्थिति को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु ले सके। प्रभु वो पिता परमेश्वर इस विशेष दिन को, जो पिता हाँ पवित्र दिन है, इसके महत्व को समझ पाए पिता, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता। आप हर एक से प्रेम करते हैं और चाहते हैं प्रभु हर एक आपके निकटता में आए परमेश्वर, आपके भवन की उपस्थिति का वो आनंद को ले परमेश्वर। आपने जो 7वां दिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए ठहराया परमेश्वर पिता, ताकि वो विश्राम के दिन में परमेश्वर प्रवेश करे और आपकी उपस्थिति का वो आनंद को ले। हाँ पिता, संसार में 6 दिन मनुष्य कामकाज को करता है, सब बातों को करता है, परंतु 7वां दिन वो आपका दिन है पिता, जहां वो आपको धन्यवाद दे सके, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु, आपकी भलाई के लिए प्रभु जी, आपके छुटकारे के लिए प्रभु, आपकी चंगाई के लिए, हाँ पिता, उत्तम जीवन के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए पिता, वो आपके धन्यवादी बन सके। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, इस दिन के महत्व को हर एक लोगों के जीवन को प्रभु बताने के लिए आपका धन्यवाद। अब परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने लोग निराशा में, दुख में, किसी परेशानी में, डिप्रेशन में, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए। इसी घड़ी आपकी शांति जो समझ से परे प्रत्येक के जीवन को परिपूर्ण करने पाए। जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए। जो बच्चे पढ़ने लिखने में परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर कमतर है प्रभु जी पिता, आपका वचन कहता है जैसे बुद्धि की घटियों मुझसे मांगे
और मैं बिना उल्हाना उन्हें दूंगा। प्रभु आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। पिता अच्छी स्मरण शक्ति को आप अपने बच्चों को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। पिता आप अपने लोगों को पिता आशीषित किए हैं पिता, आपने अपने बच्चों के पिता रुके हुए कार्य को खोला है, आपने बीमारों को चंगा कर रहा है पिता। प्रभु आपका धन्यवाद देते पिता। इस समय भी प्रभु जो रोग और दुख बीमारी में प्रभु ज्वार में प्रभु यीशु के नाम से हम ज्वार को डांटते हैं प्रभु, इसी घड़ी वो ज्वार यीशु के नाम से उतरने पाए पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु जी, हाँ पिता, जो प्रतिदिन इन सेवकाई के साथ जुड़ते हैं, एक सब्सक्राइबर को प्रभु, एक एक व्यूअर्स को पिता, हाँ पिता हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। उनका परिवार, उनका घराना आशीषित हो, वो बढ़ते जाए, फलवंत हो परमेश्वर, किसी भली वस्तु के इनके घरों में घटी ना हो प्रभु। आपके मार्गों में जब वो चलते हैं पिता, आपका मार्गों में पिता, आपका वचन कहता उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, और ऐसी उत्तम उत्तम आशीषों की हम घोषणा करते यीशु के नाम के द्वारा पिता। आपकी सारी भलाई, सारे जय छुटकारे के लिए पिता आपका धन्यवाद देते। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।